दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। अभी जारी लहर के लिए सबसे बड़ी वजह वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया जा रहा है। ये वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला। इस वेरिएंट की वजह से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में रिकॉर्ड संख्या में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। भारत में भी नए मामलों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है और ये स्थिति तब है जब भारत समेत सारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की कोशिशें जारी हैं। बड़ी आबादी को टीके भी लग चुके हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां टीका लगवा चुके लोगों को भी संक्रमण हो रहा है। तो क्या अभी जो वैक्सीन है उनका ओमिक्रॉन पर कोई असर नहीं होता? वैक्सीन के असर को लेकर छिड़ी बहस के बीच पिछले साल दिसंबर में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काम नहीं करती। ब्राजील के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेनाटो कफोरी का भी कहना है कि कोरोना से बचाव की जो पहले दौर की वैक्सीन आई हैं, उनका उद्देश्य फिलहाल बीमारी के गंभीर खतरों को कम करना है। यानी ऐसा न हो कि संक्रमण हुआ तो भी अस्पताल जाने की नौबत आ जाए या संक्रमण जानलेवा बन जाए। बीबीसी की ब्राजील सेवा से बात करते हुए ब्राजीलियन सोसाइटी ऑफ इम्यूनाइजेशन के डायरेक्टर डॉक्टर कफोरी ने कहा, वैक्सीन सामान्य लक्षण वाले, हल्के लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले कोरोना के मामलों के मुकाबले गंभीर मामलों में ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टीकों का मुख्य लक्ष्य इन्फेक्शन को रोकना नहीं, बल्कि शरीर में कोरोना संक्रमण से हुए नुकसान को कम करना है। फ्लू को रोकने वाले टीके भी ऐसे ही काम करते हैं, जिनका दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। कई देशों में लोग हर साल ये वैक्सीन लेते हैं। ये वैक्सीन संक्रमण को रोकती नहीं है, लेकिन ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों या किसी न किसी बीमारी से जूझते लोगों में संक्रमण से हो सकने वाली गंभीरता को कम करती हैं। यदि संक्रमित लोगों की स्थिति गंभीर नहीं होगी तो उन्हें अस्पताल में जाने की नौबत नहीं आएगी। इसका असर ये होगा कि अचानक से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव नहीं बढ़ेगा और स्वास्थ्य तंत्र नहीं चरमराएगा। इससे अस्पतालों के वार्ड में ज्यादा बेड उपलब्ध रहेंगे, चिकित्सा कर्मियों को इलाज का पर्याप्त समय मिल पाएगा। मौजूदा आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो कॉमनवेल्थ फंड के अनुसार अकेले अमेरिका में नवंबर तक कोरोना वैक्सीन की वजह से 11 लाख मौतों को रोकना मुमकिन हुआ। साथ ही 1,30,00,000 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और WHO का अनुमान है कि अकेले अमेरिकी महाद्वीप के 33 देशों में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से 60 साल से ज्यादा उम्र के 4,70,000 लोगों की जानें बचाई जा चुकी हैं। हाल में वैक्सीन लगवा चुके लोगों में संक्रमण के मामलों में तेजी देखी गई है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वैक्सीन असर नहीं कर रही। मोटे तौर पर इसकी 3 वजह हैं जिससे इस स्थिति को समझा जा सकता है। पहली वजह, हम खुद पर्व त्योहारों में लोगों से मिलते जुलते हैं। क्रिसमस और नए साल पर खास तौर से पश्चिमी देशों में लोगों ने मिलकर जश्न मनाया। इससे कोरोना के प्रसार का खतरा बढ़ा और लोग संक्रमित होने लगे। दूसरी वजह, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध हुए लगभग 1 साल हो चुका है। जानकारों ने ये बात पहले भी कही है कि वैक्सीन का असर हमेशा नहीं रहेगा। डॉक्टर कफोरी कहते हैं, हमने देखा है कि समय बीतने के साथ वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा का स्तर कम होता जाता है। वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा अलग अलग उम्र वर्ग में अलग अलग होगी, ये कम या ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से पहले अधिक उम्र के लोगों या कम इम्यूनिटी वाले लोगों और फिर पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज की जरूरत महसूस हुई। तीसरी वजह, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। ये वैक्सीन के असर को कम करता है, साथ ही इसमें कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को संक्रमण से मिली प्रतिरोधक क्षमता को मात देने की ताकत है। डॉक्टर कफूरी इस बारे में कहते हैं, इन मामलों को देखते हुए वैक्सीन लगवा चुके लोगों में संक्रमण को सामान्य मान लेना चाहिए और हमें इसके साथ जीना सीखना चाहिए। वो कहते हैं कि राहत की बात यह है कि कोरोना के मामलों में हालिया तेजी के बाद भी वैक्सीन ले चुके लोगों में अस्पताल में भर्ती होने की दर के साथ साथ मृत्यु दर भी बेहद कम है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़े भी बताते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाने लोगों में वैक्सीन लगवा चुके लोगों के मुकाबले संक्रमण का खतरा 10 गुना जबकि मौत का खतरा 20 गुना ज्यादा है। ब्रिटेन की हेल्थ एंड सेफ्टी एजेंसी की एक हालिया रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज ने अगर वैक्सीन की 3 डोज ले रखी हो तो उसके अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 81% कम हो जाती है। एजेंसी के दूसरे सर्वे में पता चला कि 3 डोज लेने वालों पर वैक्सीन 88% असरदार है। हालांकि ये साफ नहीं है कि कितने वक्त तक ये सुरक्षा देती है और क्या आने वाले महीनों में फिर से वैक्सीन लगवाने की जरूरत होगी। डॉक्टर कफूरी कहते हैं कि सारे सबूत ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के बीच इसके महत्व की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा सोचना पूरी तरह गलत होगा।